6 में हमें क्या करना है, किसी समांतर त्रिभुज के दो आसन कोण बराबर माप के है। ठीक है, समांतर त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ना अनुपात दिया है ना कुछ दिया, केवल हमें क्या दिया है, समांतर त्रिभुज का नाम दिया। तो समांतर त्रिभुज के आसन कोण हमें पता बराबर माप के होते हैं। आसन कोण जब दो कोण बराबर माप के है तो आगे वाले दो कोण भी बराबर माप के होंगे। हमें अनुपात देंगे तो हम क्या मानेंगे, सभी कोण समकोण है। समकोण यानी चारों ही कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 के हो जाएंगे। 90 के होंगे तो कोई से भी दो ले लो, ये दो आसन कोण समान हो जाएंगे। ये दो आसन कोण अगर इस पे बनेंगे, मान लो जैसे अभी वो होता है वर्ग ही होता है, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज तो है, उससे चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 के ही होते हैं। ये तो ये समांतर चतुर्भुज भी है, उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, इससे समूह कोण भी बराबर है, सब क्या है, 90-90 के हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज, जिसके चारों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण, प्रत्येक कोण समकोण। अगर एक हमें समांतर चतुर्भुज दिया है एच ओ पी, उसको देख के हमें उसके जो अंतर कोण, बाह्य कोण, कौन से भी कोण, कई कोण दिए, कई हमें निकालने। और क्वेश्चन नंबर 7 है भी अच्छा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ये हमें दिया समांतर चतुर्भुज जिसका नाम क्या है, एच ओ पी ई। इसके अंदर हमें कोण दिए एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है ना उसके थ्रू हम दूसरे वाले निकालेंगे। इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। काटने पे देखो कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण, इधर वाई बन रहा है, इधर जेड सॉरी 40 बन रहा है। एकांत कोण क्या होता है, एक ही साइड में तिरछी रेखा दो समांतर रेखा वो काट दिए तो एकांत रहने एक इधर कोण बनता है, उसको एकांत कोण बोलते हैं। वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 40 दिया तो ये कोण वाई अपन निकाल सकते हैं। तो कोण वाई बराबर 40 डिग्री क्यों होएगा, क्योंकि एकांत कोण समान होते हैं, समान। अब देखिए हमारे पास में ये वाई तो आ गया, ये वाई आ गया। अब इसमें देखो इस त्रिभुज को देखते, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब पहले एक एक त्रिभुज का अलग अलग निकालेंगे। पहले अपन इस त्रिभुज को देखते, त्रिभुज एच ओ पी में, त्रिभुज एच ओ पी में, क्योंकि इसके अंदर अपन को ये वाला अगर 40 है तो ये 40 हो गया। अब इसके अंदर एक का मान आ गया 40, और हमें पता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का मान हमेशा उसके बाह्य कोण के माप के बराबर होता है। यानी कि उसका अगर कोई त्रिभुज है उसके बाह्य कोण दिया है और उसके अंदर के दो कोण होते हैं ना, वो उस बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो इससे अपन ये हमारे पास में आ गया, ये बाहर का दिया, इससे अपन ये वाला निकाल सकते हैं ना, इन दोनों का योग इससे बराबर होगा, इसके बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, y प्लस जेड बराबर 70, यानी कि इन दोनों का योग क्या होगा, इसके बराबर। अब क्यों लिखना पड़ेगा, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का मान, कोणों का योग उसके बाह्य कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि दो अंतःकोणों का योग है ना, वो बाह्य कोण का जो माप है ना उसके बराबर होता है। अपन ने रख दिया। अब y देखो हमारे पास में कितना आ रहा था अभी, 40। जेड हमारे पास में भी है नहीं, तो जेड को जेड ही रख देंगे, बराबर 70 डिग्री। जेड का मान निकाल सकते हैं, 40 को तो लेके जाएंगे तो 40 इसका हो जाएगा माइनस का, 70 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास में आ गया जेड का मान, जेड आ गया, वाई आ गया। तो जेड से अपन क्या करते हैं, इसका एकांतर कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एकांतर कोण क्या होगा, ये वाला। अब इस त्रिभुज में काम करेंगे, इसका तो देखो हो गया। इसका होने के बाद इस त्रिभुज में अपन को दो मान तो मिल गए, तीसरा अपन अक्ष का निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को अक्ष का मान ही चाहिए, अपन को एक्स वाई जेड चाहिए। इसका पूछा भी नहीं है तो इसका क्यों निकालेंगे, तो इसका नहीं पूछे तो भी ये इसके बराबर ही होगा। एक्स का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज क्या, उस त्रिभुज का नाम लिखो पहले, त्रिभुज एच ई पी, एच ई पी में। तो देखो क्या क्या है, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री।
अब 3 में से 2 तो हमें दे, देखो एक तो 40 दिया है, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। 40 और 30 70 प्लस एक्स बराबर 180। एक्स को तो इधर रख लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब इसका मान आ गया हमारे पास में 110। तो अब सारों का लिख दो मान, एक्स बराबर 110 डिग्री, वाई बराबर कितना आया था, वाई का 40 डिग्री और जेड बराबर 30 डिग्री। एक बार इसको देखो फिर से सुनना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को देखना है कि कौन सा कोण हमें दिया है, दिया उसके थ्रू अगर एकांतर कोण दिख रहा है तो एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, तो एक वो कोण मिल जाएगा। फिर देखो त्रिभुज के अंदर क्या बाह्य कोण दिया है कि अंतर कोण मिल रहा है, बाह्य कोण दिया इसका मतलब दो अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, तो उसे वो कोण निकालेंगे। फिर अपन दूसरे त्रिभुज के अंदर काम करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले क्या करना है अपन को, इस त्रिभुज में देख लो, इसका अंतर कोण सॉरी इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा और इसका एकांतर कोण ये है, तो ये 40 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 40। अब हमें पता है कि त्रिभुज के दो अंतर कोणों का एक बाह्य कोण के बराबर होता है, क्योंकि इसका बाह्य कोण ये है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो अपन जेड का मान निकालेंगे, जेड का मान आएगा 30। हमें मिल गया जेड, मिल गया वाई मिल गया। अब हमें निकालना एक्स, एक्स का निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज पे देखना है। इस त्रिभुज के अंदर हमें ये वाला मिल गया, इसका देखो एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, तिरछे तिरछा काट रहे, काटने से एक कोण इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। ये 30 आया है ना, तो अब तीनों को जोड़ देंगे इनको, तो इनका योग कितना होना चाहिए 180। लेकिन हमारे पास में दो ही है, तो इसको क्या करेंगे 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आएगा 110। तो एक्स आ गया 110, वाई 40 और जेड 30। आकृतियां जी यू एन एस और आर यू एन एस समांतर चतुर्भुज है। हमें दो आकृतियां दी है, ये जी यू एन एस है, ये आर यू एन एस है। इसमें हमें क्या करना है, चतुर्भुज के अंदर एक्स वाई का मान निकालना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं को देख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने जो पढ़ा उसके ऊपर ही डिपेंड क्वेश्चन है। तो हमें पता है समांतर तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके थ्रू अपन एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो अब क्या ये दोनों बराबर है ना, तो जी यू बराबर एस एन, तो यहाँ पे लिख लो समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं क्या होती है, कि समूह भुजाएं बराबर होती है। इससे अपना समझ में आया, ये दोनों बराबर है, तो 3y माइनस 1 बराबर किसके है 26 के। ये दोनों बराबर, इसका मतलब इनका मान भी बराबर होगा। अब y का मान अपन निकाल सकते हैं, 3y माइनस 1 बराबर 26 है, तो 3y तो इधर आ जाएगा और 26 के इधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1। कोई भी संख्या देखो बराबर के इधर या उधर आती है, ये अपन क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं अपन, किसमें जो द्विघात समीकरण है वो थे ना, दो रेखीय दो चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने बहुत करे कि कोई भी संख्या दाएं बाएं जाती है तो उसका प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का एक है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3y बराबर कितना होता है 26 और एक 27। y बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तो ये चली जाएगी भाग में, 3 का भाग लगा देंगे तो 9 बार जाएगा, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। y का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेकंड वाले में देख लो, सेकंड हमारा कौन सा है, ये है इसके बराबर, तो जी एस बराबर क्या है, जी एस बराबर यू एल। अब इसके अंदर क्या है, ये 3x इसके बराबर है, तो 3x बराबर 18 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/3 यानी 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ये लंबाइयां, तो x का मान इधर लिख दो, क्या आया हमारे 6 सेंटीमीटर, और y का मान क्या आया है 9 सेंटीमीटर। हमें कुछ भी नहीं करना, केवल हमें जो दिया है ना उसके थ्रू हमें मान निकालने हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना वो परस्पर आपस में क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। जब भी वो विकर्ण से काटेंगे ना एक दूसरे को, तो बराबर बराबर इधर वाला इधर वाले के बराबर, इधर वाला इधर वाले के बराबर हो, वो ये इसलिए के विकर्णों पे काम करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, के विकर्ण
परस्पर समद्विभाजित विभाजित होते हैं। तो ये वाला विकर्ण क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये विकर्ण इसके बराबर। तो हमें पता है यहाँ पे, चलो एक नाम दे लो ओ, अपन नाम दे लेते ओ। तो ये एन ओ या ओ एन बराबर क्या होगा, ओ एन बराबर ओ आर के, ये इसके बराबर होगा। तो अपन रख देंगे ओ एन क्या हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 16। एक सेकंड पहले अपन ये निकाल लेते क्योंकि इसके अंदर y का मान आ जाएगा ना, इसके अंदर दोनों ही नहीं है, इसके अंदर एक दिया है। तो अपन एक पहले वो वाला निकाल लेते, उससे y का मान अपन को मिल जाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये ओ एस बराबर क्या है, ओ यू। अब ओ एस कितना है 20 बराबर y प्लस 7। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 7 घटा देंगे तो 20 माइनस 7 कितना आ जाएगा 13। y कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो आप ऐसे बोलोगे 20 तो इधर था, 20 को इधर से इधर कैसे लेके गए, मैंने 20 का साइन चेंज नहीं करा है। मैं अगर ऐसे इधर करूंगा ना 20 माइनस 8 तो भी y बराबर 13 ही आएगा। या फिर आप इसको पहले रख सकते हो, इसको पहले रखेंगे तो कोई भी इधर उधर करेंगे तो समझ में आपको ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन किसी भी संख्या को बराबर की इधर या उधर लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज होता है। तो मैंने y को तो y की जगह रखा है तो y इधर का इधर, मैं इधर ऐसे कर देना 20 बराबर 20 माइनस 7 बराबर y, तो वो ही आता 13 y आता, तो वो कब हुई ना। तो मैंने सोल्व करने से पहले इसको आपको चेंज करके दिखा दिया है। तो y का मान अपन को मिल गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखो इसी प्रकार ये भी इसके बराबर होगा, ये वाला ओ एन बराबर ओ आर। अब हमको देखो ओ एन बराबर ओ आर, अपन को ओ एन लिखना है पहले। ओ एन का मान है एक्स प्लस वाई बराबर ओ आर का कितना है 16। अब एक्स तो हमारे पास में है नहीं, वाई अपन ने निकाल लिया 13 बराबर 16। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इधर देख लो एक बार, एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, वाई बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, जो हमें पता है ना बातें कि समचतुर्भुज विकर्ण आपस में कैसे और समांतर चतुर्भुज विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो इसको नाम दे दिया, यहाँ से तो दिया हुआ है, इसको बीच वाले को ओ लिख देंगे क्योंकि जो जहाँ पे समद्विभाजित करे ना उसको पॉइंट को ओ लिख लेंगे। तो ये विकर्ण इसके बराबर होगा, ये विकर्ण इसके बराबर होगा, फिर आपस में इनको रिलेट करके आंसर निकालेंगे। लेवल है ना वो थोड़ा अच्छा ही है, मतलब उसको ध्यान से करना है। अगर ध्यान से करेंगे तो थोड़ा ध्यान दे दे के करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। है तो वही समूह कोण बराबर होते हैं, समांतर भुजाएं बराबर होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, आसन कोणों का योग 180 होता है इस प्रकार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही दो चतुर्भुज है, एक के अंदर ही एक दिया, मतलब एक समांतर चतुर्भुज के अंदर दो चतुर्भुज दिए हुए हमें समांतर चतुर्भुज, और उसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है, उसके अंदर भी एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, क्या है आर आई एस के, यही तो है चतुर्भुज। इसमें क्या है यू ई सी एल या एल यू ई सी, क्या नाम सी एल है, सी एल यू ई, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आर आई एस के, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब अपन सबसे पहले आर आई एस के अंदर देखेंगे। आर आई एस के एल यू ई समांतर चतुर्भुज है, ये तो हमें दिया है, ये बात दिया तो लिखेंगे। इसलिए देखो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका गुण देखो समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है बराबर। पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, चतुर्भुज आर आई एस के में, या फिर आर आई एस में पता अपन को। अब इस आर आई एस के में देखो ये इसके बराबर है, कोण के ना कोण आई के बराबर है। तो क्या लिखेंगे अपन, कोण एस के आर बराबर किसके होगा आर आई एस के, आर आई एस। तो एस के आर कितना है, ये कितना है 120, तो आर आई एस कोण आर आई एस बराबर कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब हमारे पास में एक कोण तो आ गया, ये 120 आ गया।
अब देखिए ये ना ये सीक्वेंस किस प्रकार होता है, ये जो कोण का मान दिया ना इसको बीच में रखना है, फिर या तो इधर से शुरू कर लो आर के एस या एस के आर। अब जैसे हमने इधर से करा ना वैसे सेकंड वाले का करना, जो अपन बराबर ले रहे हैं ना वो। अब मैंने इसको लिया ना एस के आर, तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, इधर से आर आई एस या एस आई, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना है 180, ये वाला 120 है तो ये वाला कितना आएगा 60। तो अपन क्या लिखेंगे, कोण, कोण क्या है आर आई एस प्लस, ये आर आई एस प्लस आई एस के, ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। यही है आर आई एस और आई एस के, इनका योग कितना है 180। तो आर आई एस यानी कि ये तो हमें कितना दिया है 120 निकाल लिया करें, प्लस ये हमारे पास में है नहीं कोण, तो इसको अपन यही रखेंगे कोण आई एस के बराबर 180। तो कोण आई एस के बराबर 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, देखो इसमें तीन आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये अपन को इससे मतलब ही नहीं है, लेकिन हमारे पास में ये आ गया। अब इसका ये कोण निकाल लेते, ये निकालेंगे तो फिर इसको त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से x का मान निकाल सकते हैं। ये अपन इस तीनों को जोड़ेंगे जो होता है इसमें से घटा देंगे, 360 में से ये भी आ जाएगा, लेकिन पूछा भी नहीं तो काम नहीं है। अब अपन को ये वाला कोण चाहिए, ये क्यों चाहिए, क्योंकि अपन ये वाला निकाल लिए, ये निकालेंगे, ये तीनों क्या बने, त्रिभुज बन रहा, देखो इधर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से इसको जोड़ के घटा देंगे, ये वाला तो आ जाएगा x। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है, तो कोण इसमें देखो इसका कोण इसके बराबर होगा, तो कोण सी एल, ये हमारे एल था यहाँ पे, सी एल यू बराबर कोण सी ई यू। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये L बराबर E है, तो L और E आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, इस प्रकार का जब भी लिखा रहता है तीन तीन नाम एक साथ में, तो बीच वाले क्या होगा, हमारा कोण होगा। तो कोण L कोण E के बराबर है, तो ये मैंने कर दिया प्रूव। अब देखो कोण L बराबर 70 है, तो वो भी कितना हो जाएगा, कोण सी ई यू बराबर 70 डिग्री। कहने का मतलब E का मान कितना आ गया 70। अब हमें ये 70 मिल गया, ये 60 मिल गया, तो हम इसको ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें काट है ना, इसको ओ नाम दे देंगे। अब त्रिभुज यहाँ आपको दिख जाएगा कि मैं इधर कर रही हूँ, चलो त्रिभुज किसमें काम करेंगे, त्रिभुज ओ ई एस में। अब इस ओ ई एस में देखो क्या होगा, इस ओ ई एस में क्या है, हमारे पास में ये भी है कोण ई बराबर कोण ई प्लस कोण एस प्लस एक्स बराबर 180। ये कौन सा गुणधर्म लागू होता है इसमें, कोण योग गुणधर्म। कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, वो वाला। तो कोण ई बराबर कितना है 70 प्लस कोण एस बराबर आएगा 60 प्लस एक्स अपन के पास में है नहीं तो 180। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 70 130, क्या 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया 50 डिग्री। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्या करना है हमें, जो ये कोण लिख रहे हैं ना इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये कोण इसको ये कोण आर आई एस एस क्या, तो थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान से लिखना। डायरेक्ट कोण का लिखना रहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दो समानता तो कुछ साथ में दे दिए, तो हमें उनको रिलेट कर करके लिखना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो समानता चतुर्भुज दिए, क्वेश्चन एकदम इजी है। इसका ये समूह कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसका समूह कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों आसन कोण है, तो आसन कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें घटा देंगे तो ये 60 आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, सॉरी, तो ये वाला आ जाएगा। करना इतना ही काम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्क तथा क्लू समानता चतुर्भुज है हमें पता है, इसलिए आर आई एस के में देखो क्या है, आर आई एस के में ये एस के आर है ना, ये कोण है ना इसके बराबर है, आर आई एस के या एस आई के आर के, कोई सा भी दे लो नाम आप, इधर से एस के आर या एस आई आर या इधर से एस के आर लिया तो कोई सा भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे लिया ना एस के आर, तो
एस आई आर भी ले सकते हो या आर आई एस भी ले सकते हो, इसको मिडिल में रखना क्योंकि अपन ये कोण निकाल रहे हैं, इसका समूह कोण ये है ना, तो इसका के बीच में है, वैसे इसका आई बीच में ले लेना, बाकी एस आई आर लिखो तो आर आई एस लिखो, वैसे लिखो, क्योंकि जो सीक्वेंस दिया ना उसमें लिखेंगे तो ही वो समूह कोण बराबर होंगे, नहीं तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब एस आई आर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें पता है कि समांतर के आसन कोणों का योग कितना होता है 180। अब ये आसन कोण हमारे पास में 120 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इसमें देखो कोण आर आई एस प्लस कोण आई एस टी बराबर 180। तो इसका मान तो आर आई एस का कितना है, आर आई एस का मान हमारे 120, ये मैंने निकाला, प्लस ये मैंने निकालना बराबर 180 रख दो, तो कोण आई एस टी का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60, ये आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, इसमें तो देखो आगे ये दोनों आ गए, ये निकाला, तो अब अपन को इस चतुर्भुज पे काम करना है, समांतर चतुर्भुज पे। तो समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में लिख सकते हो, लिखने को यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो, तो समझ में आएगा अपन इस पे काम कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, यू में। अब इसमें क्या हो जाएगा सी एल यू, ये सी एल यू है ना, ये किसके बराबर है सी ई एस के या यू ई सी के, कोई सा भी ले लो, सी ई यू के बराबर है। सी एल यू है ना, ये सी ई यू या यू ई सी किसी भी सीक्वेंस में ले लो, इसके बराबर है। तो सी ई यू बराबर हो जाएगा 70, क्योंकि ये हमारे पास में कितना 70 ही है, तो ई का मान कोण ई आ जाएगा 70। अब इसमें कोण ई आ गया, कोण एस आ गया, तो इसको अपन निकाल सकते हैं। तो अब त्रिभुज ओ ई एस, इसमें मैंने जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था ना, जो ये लाइन आपस में काट दिया, उसको नाम दे दिया ओ। कोण त्रिभुज ओ ई एस में कोण ई प्लस कोण एस प्लस एक्स बराबर 180, कोण योग गुणधर्म। अब 70 प्लस 60 बराबर प्लस 80, सॉरी 70 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 50। मजा आया ना क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, वही काम तो वही करना, लेकिन थोड़ा सा अपन को घुमा के दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है कि एक हमें समलंब चतुर्भुज दिया है, समलंब दिया है, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर है, समांतर इनमें कहीं पे भी नहीं मिलती है, आगे बढ़ाते जाओ कहीं पे भी बढ़ाएंगे तो वापस में कहीं पे भी काटेगी नहीं। तो हमें इसको क्या बताना है कि ये समलंब क्यों है, इसके पीछे कारण बताना है। इसमें देखो कई कारण, तो एक तो समांतर भुजाओं को जो तिरछे तिरछा काट देना, उसे काटने पे जो अंतर कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है, और एक समांतर रेखाएं होती है ना, दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, कहीं पे भी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। तो हमें पता है इसके अंदर ये तो समांतर रेखाएं हैं, के एल बराबर एन एन, दोनों क्या है, सॉरी ये ऐसे होता है समलंब का, समलंब का मार्ग क्या होता है ये वाला, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, के एल बराबर एन एन, जो कि क्या है समांतर है और समलंब है। अब इसमें क्या दे रहा है, देखो एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा के काटने पे जो अंतर कोण बन रहे हैं, अंतर की ओर दोनों कोण बन रहे हैं, अंतर की ओर जो दोनों कोण बन रहे हैं उनका योग 180 है क्या, ये 100 और ये 80, यानी 100 और 80 180 हो रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे तिर्यक रेखा के काटने पर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः क्या हो जाएगा के एल एन ए क्या है समलंब है, अतः के एल एन एक समलंब है। क्या एक समलंब चतुर्भुज, हमें क्या करना है इसको सिद्धि करना है। हमें क्या दिया है कि एक आकृति दी है, जिसको कौन सी आकृति है समलंब चतुर्भुज की आकृति है, उसमें क्या करना है दो भुजाएं समांतर है, तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं समान, समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं हमेशा क्या होती है समांतर होती है। समांतर होने का मतलब क्या, वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, कहीं पे भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और एक और बात क्या होती है कि जब भी उसको एक तिरक छिद्रे का काटेगी तो काटे पे जो उसके अंतःकोण बनेंगे ना, उनका योग क्या होगा 180 होगा। तो ये दोनों बातें इसमें प्रूव हो रही है।
ये दोनों समांतर है, वो तिर्यक रेखा काट रही है, काटने में जो अंतःकोण बन रहे हैं उनका योग 180 है। अतः क्या KL अनेक समलंब। 11 बहुत इजी, अपन ने अभी जो करा है ना उस पे डिपेंड है। देखो इसने तो साफ साफ बोला है कि इससे समलंब में क्या है, कोण सी है ना, इसको ज्ञात करना है। यदि AP और DC क्या है, समलंब है और समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं काट रही है और दोनों क्या है, समांतर भी है। तो हमें पता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, समांतर ये समलंब ये रेखाएं होती है ना, समांतर रेखा, इनको जब एक तिर्यक से रेखाएं काटती है, हमें पता है कि ये क्या दोनों समांतर है ना, AP तथा DC दो समांतर रेखाएं है। पता है हमें क्या है, समांतर भुजाएं हैं या रेखाएं जो भी है। AP तथा DC क्या, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना। अब समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटती है, जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अंतःकोण का योग कितना होता है, कोणों का योग बराबर होता है 180, 180 डिग्री होता है। अब इसमें हमें कोण B जो दिया है, कोण B प्लस कोण C बराबर क्या है 180। कोण B तो हमें दिया 120 प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा, कोण C बराबर 60 डिग्री। यही हमें क्या करना है, निकालना है।